कुदरत ने भी कुछ करना होता। ताकतवर अगर जो चाहे वही होने लगे तो आज फिरौन जिंदा होता, आज भी उसकी नस्लें इक़्तिदार के अंदर होती, आज भी इसी तरह के बहुत से बादशाह इस दुनिया के अंदर कायम होती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर हो। आज अगर ये जीत भी जाते हैं लेकिन नफरतें इतनी बढ़ा देंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं। सिर्फ ये निजाम इतना बता दे कि ये इतनी नफरतों को संभाल पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। हम उस तारीखी लम्हे से कुछ घंटे पीछे करें जिस तारीखी लम्हे में हम अपने वोट की ताकत से इस निजाम के खिलाफ वोट डालेंगे। अब हम ये डिफाइन करेंगे वोट इमरान का या वोट निजाम का। इस निजाम ने जितनी मायूसियां फैलानी थी वो फैलाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के तमाम शऊरज़दा जहन और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसमें अहम किरदार अदा किया। आज इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात कर रहा। एक तरफ पाकिस्तान अवाम जो वोट डालने के लिए तैयार बैठी है, उनके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हुआ जाता है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें उसको सुरखरू होना है, एक नई शुरुआत का आगाज होगा, एक इब्तदा होगी, एक नई उम्मीद की, एक नए अज़्म की, एक नए बलबले की। पाकिस्तानी अवाम का डाला गया एक वोट जो कि निजाम के खिलाफ डलेगा, वो एक मजबूत पैगाम होगा पाकिस्तान के उन ताकतवरों के नाम जो अपनी अकल, अपनी मंतक को ही सब कुछ समझते हैं, अपने मुफाद, अपनी चीज और अपने नजरिए को ही हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। आज बात इमरान खान की नहीं है, आज बात पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं है। आज वोट है तो निजाम के खिलाफ। अब मायूस होना था, मायूस नहीं होना था, अगर था मगर था, ये सब अगर मगर के खेल अब खत्म हो चुके। हम कुछ घंटे दूर हैं उस प्रोसेस का हिस्सा बनने के। इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी ये थी, इस बात को जानते हुए भी कि अंपायर उन लोगों के साथ मिला हुआ, इसके बावजूद भी वो मैदान में उतरा, उसके बावजूद भी वो खेल खेलना चाहता है, इसके बावजूद भी वो मुकाबले का हिस्सा रहना चाहता। कोई जुल्म हो, कोई सितम हो, कोई जबर हो, हर तरह की चीजें पाकिस्तान के इस लीडर ने जिसका नाम इमरान खान है और उसके जितने भी कारकुनान हैं, लीडरान हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया। लीडर अगर अपनी जगह पे खड़ा हो तो कारकुनों ने ये बात दिखा दी कि वो भी उसके पीछे खड़े रहे। तारीख का ये सबक पाकिस्तानी अवाम के वो नौजवान आज पहली दफा देख रहे हैं जिन्होंने कभी अयूब को नहीं देखा, जिन्होंने याहिया का दौर नहीं देखा, जिन्होंने ज़ियाउल हक का दौर नहीं देखा, जिन्होंने ज़ियाउल हक का दौर। और मुशर्रफ की बात कुछ लोगों ने पहले भी देखी, लेकिन आज ये बदतरीन और स्यातरीन दिन और ये साल हम गुजार चुके हैं। आज निजाम ये डिसाइड कर चुका है कि कौन इक्तदार में आएगा और कौन इक्तदार में नहीं आएगा। तमाम ताकतवर अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हो चुके, हर चीज की बांट हो चुकी है। ये तेरा वो मेरा की गर्दान हम सुनते आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से पहले ही बल्ला वापस लेने की बात भी अपनी जगह, लेकिन अवाम फिर भी डट के खड़े हैं कप्तान के साथ। पाकिस्तान के या इंटरनेशनल जितने भी सर्वेज हों, वो कप्तान को खेल से आउट नहीं करते। आप जितना भी धांधली करने की कोशिश करें, बल्कि धांधला करने की कोशिश करें, आपका एक एक वोट, आपका एक एक शख्स का इलेक्शन बूथ तक जाना और अपना वोट कास्ट करना एक नई तारीख लिख सकता। अब इम्तिहान पाकिस्तान की कौम का, एक मजबूत पैगाम पहुंचाने का वक्त हुआ चाहता। ये वो ताकतवर हैं
ये वो माफियाज हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से तारीख के उन किरदारों को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना जाने कितने स्याह दिन कायम किए, फिर से उजागर कर दिया। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर वही तस्करे हैं। जिना से लेके फातिमा जिना तक, फातिमा जिना से लेकर पाकिस्तान के टूटने तक, और जुल्फकार भुट्टो की फांसी तक, बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, तमाम के तमाम तारीखी वाकयात आज जुबान ज़द-ए-आम है। बच्चा बच्चा उसका तस्करा कर। 1971 के तमाम वाकयात को हमने बड़ी खूबसूरती से छुपा दिया था। हम में से कोई उसका नाम लेवा नहीं था। आज लोगों को उन सिनेरियोस का समझ आना शुरू हुई। आज उन नफरतों की वजह पता लगनी शुरू हुई। आज इस स्टेटस को, आज इस शराफिया का ये खेल खुलकर खेलने की वजह से आज हमें उन हकायक से भी पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा। हमने देखा है और हम भी देखेंगे। मसला ये था कि इस निजाम ने फातिमा जिना के साथ क्या किया, जिसको हमने मादरे मिल्लत कहा। आज भी कुछ किरदार हैं जिनके आबाओ अजदाद ने एक कुतिया के गले के अंदर लालटेनें डालकर बाजारों गलियों के अंदर घुमाया था। उसको एक गद्दार कहा गया था जिसको हम मादरे मिल्लत कहते। और मुजीबुर रहमान मेजोरिटी पार्टी होने के बावजूद भी इक़्तिदार अगर नहीं सौंपा गया था, ये फैसला किसने किया था कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। पाकिस्तान की वो शिकस्त आज तक हमारे सीनों पर एक एक दाग की तरह सजी। हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हमने उन किरदारों को कभी सजा दी नहीं है, क्योंकि शायद इस सिस्टम के अंदर वो सकत नहीं है कि किसी ताकतवर के गिरबान तक पहुंच सके। अगर आज ये वो गलतियां ना करते तो आज हम तारीख के वो पहलू दोहरा ना रहे हो। ये वो चीजें हैं जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे बोलकर हर पाकिस्तानी को दर्द, या दिली तौर पर दर्द, ये हमारी मायूसी की वजह थी। आज एक आम पाकिस्तानी से बात करें तो वो फोन कर कर आपके सामने बैठकर मायूस होता हुआ नजर आता है, लेकिन हमारा उसके लिए एक ही मशवरा है, आपको रहना इस सिस्टम के अंदर है। आपने वो जगह खाली नहीं छोड़नी कि ताकतवर जैसा चाहे वैसा करते रहें। हमने रेजिस्टेंस शो करनी है, हमें एक जवाब देना है। चाहे इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, हमें वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा। मीडिया की बातों को छोड़ दीजिए, अपनी उम्मीद को कायम रखिए। ये मीडिया, ये जो बिकाऊ मीडिया है मेन स्ट्रीम पे बैठ, ये जो दानिश्वर हैं, ये आपको सिखाएंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, कौन इक्तदार के अंदर आएगा, कौन सा निजाम किसके कदमों में झुक चुका है और कौन किसी ताकतवर की झोली में जा बैठा। यही मीडिया आपको बताएगा। ताकतवरों की झोली में बैठे बगैर शायद आप इक्तदार नहीं ले सकते। यही मीडिया आपको बातों बातों में, मानी खेज जुमलों में यह बात बताएगा कि ताकतवर जो चाहेंगे होगा वही। इस वोट का तो एक टोपी ड्रामा है, लेकिन हमने इस सिस्टम का हिस्सा रहना है। इस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए हमने वोट डालना और बड़ी तादाद में डालना, ताकि धांधली करते हुए भी इनको लग पता जाए कि ये क्या करने जा रहे। अब चंद घंटे बाकी हैं, हमें एक मजबूत पैगाम देना है। लेकिन ताकतवरों के नाम एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से, ये जो 6.5 करोड़ यूथ का वोट है ना, इन्होंने अभी इस दुनिया के अंदर बड़ा लंबा रहना है। आज आपके बोए हुए ये बीज कल कीकर के ऐसे तनावर दरख्त बन के निकलेंगे जिसके ऊपर सिर्फ कांटों के सिवा कुछ नहीं हो। आप तब भी गिला करेंगे कि कांटे बहुत हैं। मियां नवाज शरीफ से लेके आसिफ अली जरदारी, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये इमरान खान के सपोर्टर्स को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मम्मी डैडी बर्गर्स और पता नहीं ना जाने नफरत के साथ क्या कुछ कहते हैं। जब तालीम ही शऊर का रास्ता देती है तो पढ़े लिखे लोगों से इनको इतनी नफरत क्यों? आखिर ये मुल्क आपका भी है, आखिर ये मुल्क मेरा भी है। जब ये मुल्क हमारा है तो फैसले ताकतवर क्यों करें? हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम एक रेजिस्टेंस तो शो कर सकते हैं, हम एक रेजिलियंस तो दिखा सकते हैं, हम एक निजाम के सामने नबरत आजमा तो हो सकते हैं। माना कि निजाम ताकतवर,
माना रियासती ताकत, रियासती जबर उनके पास है, लेकिन कुछ ताकतें तो हमारे पास भी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो जो वो कह रहे हैं शायद वही होगा। यही मेन स्ट्रीम मीडिया 19 सीटें जमीनी इंतखाबात के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह का भी एक निजाम है, कुदरत ने भी कुछ करना होता है। ताकतवर अगर जो चाहे वही होने लगे तो आज फिरौन जिंदा होता, आज भी उसकी नस्लें इक़्तिदार के अंदर होती, आज भी इसी तरह के बहुत से बादशाह इस दुनिया के अंदर कायम होती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता। आज अगर ये जीत भी जाते हैं, लेकिन नफरतें इतनी बढ़ा देंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं। सिर्फ ये निजाम इतना बता दे कि ये इतनी नफरतों को संभाल पाएगा या नहीं। ये नफरतें आगे 35 से 40 साल और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती। डर का भी एक वक्त होता है, डर का भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। जब भी कोई चीज लिमिट लेस की जाए, आउट ऑफ लिमिट जाके की जाए, तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ताकतवरों के लिए बस यही पैगाम है, और अवाम के लिए आप अपना वोट कास्ट करने जाइए, बड़ी तादाद में जाइए, ताकि हम एक रेजिस्टेंस और रेजिलियंस शो कर सकें और जिंदा कौम होने का सबूत दे सकें।